गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ अफरा तफरी और हाहाकार मचा हुआ है। ये सिर्फ पानी नहीं, ये तबाही का सैलाब है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। गुजरात से तो आने वाली तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। वलसाड़ में कुदरत के इस कहर के आगे इंसान बेबस है, शहर बेहाल है और चारों तरफ सिर्फ एक ही मंजर नजर आ रहा है, पानी पानी और सिर्फ पानी। ये वलसाड़ की तस्वीरें, यहाँ पानी नहीं सैलाब दौड़ रहा है। जिंदगी पूरी तरह से बेहाल हो गई है। जहाँ कभी गाड़ियों की आवाजाही होती थी, वहाँ तेज रफ्तार सैलाब बह रहा है। बारिश कितनी भयानक हुई होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वलसाड़ में सिर्फ 16 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 1100 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जल प्रलय की ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पटेल समाज वाड़ी इलाके में जहां ऐसा लग रहा है सोसाइटी पानी में ही बसी हुई है। जहां जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी, जिसमें कई कारें डूबी हुई हैं। आलम यह है कि सोसाइटी वाले अपने फ्लैट में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं और उनका घर से निकलना मुश्किल है। वहीं मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, सड़कें नदियों में बदल गई। एनडीआरएफ और लोकल टीमों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर आप भी वापी या वलसाड़ में हैं तो सतर्क रहें, निचले इलाकों से दूर रहें और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नवसारी में लगातार मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। नवसारी में मानसून ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश की वजह से पूर्णा नदी उफान पर है और आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है। ड्रोन की ये तस्वीरें देखिए। शहर का करीब 40% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। सड़कें बंद, घरों में पानी भरा हुआ और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी। नवसारी में पिछले 24 घंटे में 10 से 16 इंच तक बारिश दर्ज हुई है। पूर्णा, कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान को बहुत पहले ही पार कर चुकी है। ये सिर्फ जलभराव नहीं बल्कि बाढ़ की भयानक तस्वीरें हैं। घरों की छतों तक पानी, सड़कें पूरी तरह से गायब हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। पिछले 3 दिनों से वलसाड़ में मानसून ने कहर बरपा रखा है। बादल फटने जैसी तेज बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ है। रेलवे ट्रैक के किनारे पानी का मानो विशाल समंदर बन गया। ये पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। रेलवे ब्रिज और ट्रैक के आसपास पानी इतना उफान पर है कि सिर्फ पानी ही दिख रहा है। आसपास की बस्तियां, खेत और सड़कें नजर ही नहीं आ रही। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। पानी की तेज धार ब्रिज के नीचे से गुजर रही है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और यातायात भी बुरी तरह से बाधित है। देखिए, हालात ऐसे हैं कि 474 सड़कों और पुलों को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा है और कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो पानी से भरे रास्तों को पार न करें। नवसारी में यात्रियों से भरी हुई एक बस पानी के इसी रास्ते को पार कर रही थी, तभी फंस गई। एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए और 38 लोगों को बोट से रेस्क्यू किया। हनुमान भागड़ा इलाके में बाढ़ की वजह से एक घर का कुछ हिस्सा बह गया, जबकि पानी के लगातार बहाव और बढ़ते जल स्तर के बीच कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छतों पर शरण लेनी पड़ी। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा। कार और बाइक तो डूब ही गए। अहमदाबाद में बारिश के बाद इतना जल जमाव हुआ कि बसें तक डूब गई। वलसाड़ ही नहीं, अहमदाबाद में भी पानी प्रहार कर रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए। मौसम ऐसा कहर ढा रहा है जिसके आगे हर कोई बेबस है। कुदरत जब नाराज होती तो सारा विकास धरा का धरा रह जाता है। ऊंची ऊंची इमारतों जो आसमान से बात करती है पानी से घिरी हुई है। घुटनों तक पानी भरा है। सड़क दिख नहीं रही और बारिश है जो रुकने को राजी नहीं। अहमदाबाद में कई जगह पर भारी बारिश के बाद सड़क पूरी तरह से पानी से भर गई है। पानी घुटनों तक पहुंच गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीम के जवान लगातार मदद कर रहे हैं। इस भयानक बारिश के कारण सबसे ज्यादा परेशान आम लोग हैं। देखिए कैसे पानी के कारण ऑटो या गाड़ियां पानी में फंस जा रही है। ड्राइवर और कुछ स्थानीय लोग मिलकर उसे धक्का दे रहे हैं ताकि आगे बढ़ सके।
पूरा इलाका पानी से लबालब है। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे पानी में चलकर जा रहे हैं। दुकानों में पानी भर गया है और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप पड़ गई है। साबरमती रिवरफ्रंट की सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी है। लोग पानी चीरते हुए निकल रहे हैं। गाड़ियां फंस गई है। कल 12 घंटे में 11 इंच से ज्यादा बारिश ने शहर को तहस नहस कर दिया। वलसाड़ में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते प्रशासन ने अब राहत और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी शुरू कर दी है। जिन दुर्गम इलाकों में एनडीआरएफ की नाव नहीं पहुंच पा रही है, वहां दमन कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया। रेस्क्यू का पहला सफल ऑपरेशन वापी में अंजाम दिया गया, जहां एक युवक ने बाढ़ के पानी से घिरने के बाद अपनी जान बचाने के लिए बिजली के खंभे का सहारा लिया था। जैसे अधिकारियों को इसकी जानकारी में तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। हवा के बीचों बीच सटीक कुशलता दिखाते हुए कोस्ट गार्ड के जवानों ने पोल पर फंसे युवक को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया। अहमदाबाद में भारी बारिश और जलभराव के कारण स्कूल के बच्चे पानी में फंस गए थे। पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और उनके घर पहुंचाया। ये अहमदाबाद नंदनगर सोसाइटी की तस्वीरें, जहां गाड़ी पानी में समा गई। घरों से लेकर दुकानों तक पानी भर गया है। तो गुजरात के वलसाड़ में लगातार हो रही भारी बारिश ने वलसाड़ में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। औरंगा नदी उफान पर है और सैकड़ों सड़कें और पुल बंद कर दिए गए। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जिन शहरों में चहलकदमी होती थी, वहां पर अब सन्नाटा छाया हुआ है। लोग घरों के भीतर रहने को मजबूर हैं। इस बीच डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ छोटा उदयपुर में भराज नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। भराज नदी में पानी का जलस्तर इतना तेज था कि पानी के प्रवाह ने सड़क को 2 हिस्सों में बांट दिया। भरूच के कतिया लजाल गांव में भारी बारिश के बाद पानी की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया और वहां से निकाला। जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और बिना जरूरत यात्रा न करने की अपील की। इन दोनों तस्वीरों को देखकर यहां हुई बारिश, उससे उपजे हालात को आसानी से समझा जा सकता है। बारिश के बीच निकली हैं बसें। बच्चों को स्कूल तो सही सलामत पहुंचाने में कामयाब रही, लेकिन वापसी में सैलाब के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए। अंडरपास और निचले इलाकों से गुजरने के दौरान ये बस ऐसी फंसी कि रेस्क्यू के लिए ट्रैक्टर मंगाना पड़ा। पहले बच्चों को खिड़की से ट्रैक्टर पर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ये प्रयास कारगर नहीं लगा। इसके बाद ट्रैक्टर बैरिंग लौट गए। दूसरी तरफ मायूस स्कूली बच्चों के पास बस में बैठकर मदद पहुंचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हालांकि रेस्क्यू को देखने के लिए दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। दूसरी तरफ एक और बस अंडरपास से गुजरने के वक्त पानी में डूबकर बंद हो गई। इसके बाद मुसाफिरों को वहां से किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है, लोगों में चिंता बढ़ गई है और इसके चलते प्रशासन ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रहने के लिए अलर्ट किया है, आदेश दिया है। वहीं लगातार खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा के साथ ही माता वैष्णो देवी की यात्रा भी पिछले 6 दिनों से रुकी हुई है, स्थगित है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश अब चिंता बढ़ाने लगी है। चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अलर्ट लेवल पार कर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब बेसिन की परियोजनाओं से भी पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार तीसरे दिन भी बंद है। भारी बारिश और कई स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण जम्मू से श्रीनगर, डोडा और किश्तवाड़ जाने वाले वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में पिछले 4 दिनों के दौरान 31 लोगों की मौत हो चुकी है।
है सलाल डैम जो रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है, उसके सभी गेट जो हैं वो खोले गए हैं, जिसके बाद चिनाब नदी का जलस्तर जो निचले इलाके हैं वहां पर लगातार बढ़ रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी अखनूर इलाके में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिनाब नदी का जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है और इस समय अलर्ट लेवल पर चिनाब दरिया जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बह रहा है। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर पूरी तरह से लोगों के बैठने के लिए स्टूल्स बनाए गए हैं वो पूरी तरह से इस समय पानी में है। अब पहाड़ों को डरा रहा है ये भूस्खलन। देखिए, वीडियो जम्मू कश्मीर के बारामूला का है, जहां बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। सड़कें दरिया बनी हुई हैं। ज्यादातर जगह पर कमर से ऊपर पानी भरा हुआ है। शहर की मुख्य सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। इससे यातायात प्रभावित हुआ, जनजीवन बेहाल हो गया है। वहीं ऐसे हालातों के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि सड़क पर पानी भरने के चलते दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। वहीं भारी बारिश और जल जमाव के बीच शहर में जाम की समस्या बन गई है। लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ा। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। फिलहाल लोगों को अभी इससे निजात पाने की उम्मीद नहीं दिख रही। तो पहाड़ी राज्यों के हालात चिंताजनक है। महाराष्ट्र के नासिक में भी लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है, क्योंकि गोदावरी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। दरअसल त्र्यंबकेश्वर और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर लगातार भारी बरसात का दौर बरकरार है, जिसका सीधा असर अब महाराष्ट्र के नासिक में नजर आ रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा पहुंचा है। वहीं गोदावरी नदी में बाढ़ के चलते रामकुंड परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। घाट किनारे बने छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं। वहीं अब नदी का पानी पास के इलाकों तक भी पहुंचने लग गया है। हालात बेकाबू होते देखकर घाट के करीब जाने से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पहरा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि कोई नदी के पास न जा पाए। और ऐसे हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने लोगों से कहा कि आप सावधानी बरतिए। अब आपको गुजरात के नवसारी और वलसाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। वहां जहां एनडीआरएफ की नाव नहीं पहुंच पा रही है, जहां एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पा रही है, वहां एयरलिफ्ट करने के लिए इसी तरह से वलसाड़ में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। चूंकि वलसाड़ का ये पूरा हिस्सा दमन एंड दीव से सटा हुआ है यूटी, और वहां पर कोस्ट गार्ड्स का हेलीकॉप्टर तैनात होता है। इस वजह से उन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल